ये कृष्ण का ही स्वरूप है। ये रूप भगवान ने इसलिए धारण किया, वो चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आओ पहले तुलसी आरती कर लें। मुर्शिद वाले चले गए, इधर ही हैं। कब जा रहे, कितने बजे जाना आपने? हैं? 5:30 टाइम। अच्छा, तो आरती थोड़ा नृसिंह भगवान की चर्चा कर लेते हैं, फिर तुलसी आरती, फिर क्योंकि ये लोग भाग रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो देखो, राक्षस प्रति, राक्षस लोग बड़े चतुर। हिरण्यकशिपु राक्षस था, और राक्षस भी तपस्या करते हैं। हिरण्यकशिपु ने बड़ी तपस्या की, और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे, उन्होंने पूछा क्या चाहिए तेरे को, क्यों इतनी घोर तपस्या तो कर रहा है? एक टांग पर खड़ा रहा कितने टाइम तक। कहते मुझे ये वर दो कि मैं कभी मरूं ही नहीं। ये क्या है? ये भौतिक अटैचमेंट है। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी बड़ी लंबी आयु है, पर मुझे भी मरना है एक दिन, तो तेरे को कैसे मैं अमरता का वरदान दे दूं? बात तो ठीक है। ब्रह्मा जी की जब आयु पूरी होती है, वो भी शरीर छोड़ देते हैं, पर ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी है। तो असुर है, कहता अच्छा मुझे ये वर दो कि मैं ना दिन को मरूं ना रात को, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना धरती पर ना आकाश में, ना मनुष्य से ना पशु से। ऐसा वर मांगा कि वो कभी मरेगा ही नहीं। उसी वर के बलबूते पर उसको इतना अहंकार हो गया, गौ ब्राह्मण को बड़ा कष्ट देने लगा। तो सब बड़े दुखी हो गए, अति हो गई। सभी देवी देवता मिलकर भगवान के पास गए। भगवान ने कहा अभी तो मैं नहीं इसको मार सकता, इसके घर में एक पुत्र होगा, वो मेरा भक्त होगा। जब ये उसको परेशान करेगा फिर मैं मारूंगा उसको। तो आप देखो कि पहले एक बात, तो भक्त बनना बहुत दूर की बात है। अगर मैंने ये भेष धारण किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भक्त बन गया। भक्त बनने के लिए हृदय का परिवर्तन चाहिए, विषय विकारों से बिल्कुल मन हटना चाहिए, और श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से मन लगना चाहिए, तभी हम भक्त होंगे। प्रहलाद महाराज ऐसे थे। तो उन्होंने दे दिया वर। बलबूते पर उसने बड़ा जुल्म किया, बड़े परेशानी, सबको परेशानी। आखिर जब वो तपस्या कर रहा था, तो देवताओं ने क्या किया था, उसकी पत्नी कयादू, उसका हरण करके उसको ले जा रहे थे। जब ले जा रहे थे तो आगे से नारद जी महाराज आ गए। बड़े प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। एक ध्यान रखना चाह रहे हैं, नारद जी भक्ति के दाता हैं। जो भी बड़े बड़े भक्त हुए उन सबके गुरु नारद थे। ध्रुव प्रहलाद आदि बड़े बड़े हुए, दोनों के गुरु नारद थे, और भी अनेकों भक्त। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, इन्होंने नारद जी को अच्छा प्रस्तुत नहीं किया। लोगों के मन में, हिंदुओं के मनों में भी ऐसी भावना आ गई, ये महापाप, भक्ति क्षीण हो गई लोगों की। हम नहीं जानते, हम मृत्यु के मुंह में हम सब जा रहे हैं। जा रहे नहीं जा रहे?
कोई ऐसा है जो जिसको ये लगता हो नहीं जा रहा, वो हाथ खड़ा करे जरा। कोई, सब जा रहे हैं मृत्यु के मुंह में। अगर मृत्यु निकट आने से पहले हम भगवान की शरण में नहीं हुए, भगवत भक्त नहीं हुए, हमारा मन संसार से नहीं हटा, विषय विकारों से नहीं हटा, स्त्री से नहीं हटा, स्त्री का मन पुरुष से नहीं हटा, तो फिर यम पास में बांध करके यमदूत ले जाएंगे। और इतनी दुर्गति है, ये मैं थोड़ी सुना देता हूँ। कितनी दुर्गति। गरुड़ जी की बात है। गरुड़ जी महान है, बोलो गरुड़ जी महाराज की। भगवान को अपनी पीठ पर बैठा के ले जाते हैं। ये ले जाते हैं तो एक प्रसंग और आया, वो भी हमारे काम का है, वो भी गरुड़ जी की कृपा से आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। गरुड़ जी पूछते हैं भगवान को, एक बात याद रखो, विष्णु और कृष्ण एक ही हैं। कृष्ण विष्णु का कारण है, ये ब्रह्मा जी ने कहा है ब्रह्म संहिता में। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। परमेश्वर सबसे बड़े कृष्ण हैं और उनका जो रूप है सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। सच्चित आनंद विग्रह, अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं है कृष्ण की। आदि, सबकी शुरुआत वो है। कोई देवता, देवी देवता ले लो, कोई भी। गोविंद, गोविंद कृष्ण का नाम है। गो करता है गाय, गो करता है पृथ्वी, गो करता है इंद्रिय। तीनों को जो सुख देने वाले हैं वो गोविंद है। बोलो गोविंद भगवान की। तो हमें ये समझना है, गोविंद मुक्ति के दाता हैं और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। तो इससे पहले क्या कह रहा था मैं? गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु जो भक्त नहीं है उनकी क्या गति होती है? तो भगवान कहते हैं, गरुड़ जी आपने ये तो पूछ लिया, पर उनकी गति क्या होती है ये सुनकर आप घबरा जाओगे। भोगना तो दूर रहा, खाली सुन करके घबरा जाएंगे। हम जो खोए हुए लोग हैं ना दुनिया में, अपने पाप कर्मों के कारण, झूठ बोलने के कारण, मांसाहार करने के कारण, मदिरा पान करने के कारण, व्यभिचार करने के कारण, दुराचार करने के कारण खोए हुए हैं। हर पाप का दंड मिलेगा। तो कहते आप सुनकर घबरा जाओगे, गरुड़ जी को भगवान ने कहा। तो गरुड़ पुराण में भगवान वेद व्यास वर्णन कर रहे हैं। अगर कोई पर स्त्री पर बुरी नजर रखता है तो उसकी क्या गति है, उसको क्या होगा। चोर की क्या गति है, स्त्री पर पुरुष पर बुरी नजर रखती है तो उसकी क्या गति है। गरुड़ पुराण सबको पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण में लोग कहते हैं, यहाँ पंडित आया, पंडित नहीं पीछे बैठा, कि ये तो नहीं कहता है हमारा शिष्य है पंडित। लोग कहते हैं गरुड़ पुराण कोई मर जाए फिर पढ़ना चाहिए। अरे वो मर गया, पता नहीं कौन से नरक में गया, पहले पढ़ा होता, अगर उसने नियमों का पालन किया होता तो नरक में नहीं जाता वो। इसे जीते जी हम पढ़े अब समझे। मैं पंडित ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मुंह से बोला, हाथ खड़ा कर रहे हो। कुछ खाया नहीं था कल? आवाज निकाल थोड़ी। हाँ जी ठीक है। तो हम सबको गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। उसे पता लगेगा मैं जो वो कर्म करूंगा तो उसे ये दंड मिलेगा मेरे को। जब दंड मिलेगा तो मैं सोचूंगा ना भाई ये कर्म नहीं करना मैंने। फिर भक्ति का आशय लिया होगा, भगवान की निष्काम भक्ति हम करेंगे, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। क्या अच्छा? आपकी भक्ति प्रभु, आपकी सेवा।
सेवा जीव का धर्म है। क्या है? चाहे कोई मान लो देश का अगर कोई प्रधानमंत्री है, वो देश का मालिक है? बोलो, वो देश का सेवक है या नहीं है? अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप कहे कि मैं पूरे अमेरिका का मालिक हूं, वो मालिक है? वो भी पूरी अमेरिका का सेवक है। इंग्लैंड का कौन है प्राइम मिनिस्टर अभी? इंग्लैंड में तो क्वीन को बैठा रखा है, क्वीन तो अभी मर गई। अभी वो किंग कौन है? प्रिंस जॉर्ज। वो कहाँ है? वो इंग्लैंड में ना बैठा हुआ। इंग्लैंड वाला कहाँ है? बोल भाई मुंह से, कहाँ है? अभी कौन है हेड? इंग्लैंड का हेड कौन है अभी? भूल गया? ये वैसे इंग्लैंड में रहता है तो अच्छा, इंग्लैंड को भूल ही रहा है। पहले क्वीन एलिजाबेथ थी, वो बड़ी थी, उसने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी, मरी तो फिर उसका बड़ा बेटा प्रिंस चार्ल्स था। मेरे ख्याल में वही किंग बना होगा, इसको पता नहीं है। प्रिंस चार्ल्स किंग नहीं है? है कहता है? अब 3 साल से किंग बन गया। तो वो कहे मैं मालिक हूं इंग्लैंड का, वो मालिक है? कोई कहेगा मालिक कृष्ण है। ये पृथ्वी किसने बनाई? ये सब कुछ किसने बनाया? किसने बनाया? कृष्ण भगवान ने। इसलिए हम सबको कृष्ण भगवान की शरण लेनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है। तो हिरण्यकशिपु की बात चल रही थी। हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके वर मांगा, मैं ना दिन को मरूं ना रात को मरूं, ब्रह्मा जी से मांगा और बड़ा अत्याचार करने लगा। बड़ा लोग परेशान हो गए, कुछ लोगों के भी कर्म होंगे, सबको, देवताओं को भी परेशान कर, जब देवताओं को परेशान करने लगा तो पृथ्वी पर रहने वाले भक्त लोग तो परेशान थे ही थे। सबको परेशान करने का लगा जब, तो देवताओं ने भी ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मदेव हम बड़े परेशान हैं से। ब्रह्मा जी मिलकर के श्वेत द्वीप में गए, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि मैं आप सबका कष्ट जानता हूं, अभी नहीं मैं इसको मारूंगा, इसके घर में एक पुत्र होगा, वो मेरा भक्त होगा, जब ये उसको कष्ट देगा तब इसको मारूंगा। देखो, भक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हम सबको भक्त बनना चाहिए, लेकिन हम सब भौतिकवादी बन रहे हैं, भक्त नहीं बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? भक्त ना बन के भौतिकवादी बन रहे हैं। मन में भौतिक इच्छाएं हैं, इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, लड़की सोचती है मेरी इससे शादी हो जाए। ये बीमारी जो है ना, नरक का द्वार। लेकिन याद रखो, ये जो संत प्रभुपाद हैं, ये सब नृसिंह भगवान भी इन्होंने दिए, गौर निताय भी इन्होंने पंचतत्व भी दिए, राधा कृष्ण की भी भक्ति दी, सीताराम के बारे में सब कुछ इन्होंने समझाया पूरी दुनिया को। पूरी अच्छी तरह से अगर हमने समझना है तो इनके ग्रंथ पढ़ो। पढ़ने से के लोगों का जीवन बदल गया। एक मैं कि जीवन बदलने की बात सुनाऊं। एक गुजराती भाई, उसका नाम था रावजी गनत्रा। ये केनिया नैरोबी की बात है। केनिया में मैं कोई प्रभुपाद कृपा से 6 साल रहा, आता जाता रहा। तो एक हमारा गुरु भाई, अभी भी वो है अफ्रीका में ही है, अमेरिका का, वो पुस्तकों का वितरण करता था और मैं लाइफ मेंबर बनाता था। एक बार ये हमारा गुरु भाई रामानुज दास जा रहा था, तो एक आदमी मिला इसको, उसका नाम था रावजी गनत्रा। गनत्रा लोहाना होते हैं नहीं है?
तो उसको उसने रोका, उसने देखा अंग्रेज सैफरन कपड़े पहने हुए, हाँ, अंग्रेजी में क्या, कहती ये पुस्तक लो। कहती ये पुस्तक क्या है? कहते भगवान के बारे में है। गणत्रा कहता है मैं नहीं मानता भगवान में। बहुत सारे हिंदू जब पैसा बढ़ा जाता है ना, भगवान को नहीं मानते हो। उसने बोला तो भगवान को नहीं मानो, पर पुस्तक पढ़ने में क्या हर्ज है? उसके पास जवाब नहीं था। पुस्तक ले ली उसने, पढ़ी। वो कृष्ण बुक थी प्रभुपाद जी की, 3 वॉल्यूम प्रभुपाद जी ने कृष्ण के, वो हिंदी में भी छपी हुई है। वो पुस्तक उसने पढ़ी। उसने जो दी वो अंग्रेजी में थी, वो पढ़ा लिखा था। पढ़ी जब तो उसका दिमाग ठनक गया। फिर वो 2-3 दिन के बाद उसको मिला, कहते भाई मैं तो नास्तिक था, वो पुस्तक पढ़ने के बाद मेरा हृदय बदल गया। अरे मैंने ये निश्चय किया है कि मैं 6 महीने के बाद आपकी संस्था में फुल टाइम भक्त बन जाऊंगा। तो रामानुज कहता है 6 महीने के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? कहते मेरी बेटी इंडिया पढ़ रही है, उसकी शादी करनी है, और पढ़ाई उसकी हो गई है, और छोटे मोटे थोड़े काम है करके 6 महीने में मैं फ्री हो जाऊंगा। ये सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माता हो, कुछ दिनों के बाद उसके घर में कुछ अतिथि आए लंदन से। बहुत सारे अफ्रीका के लोग लंदन जा बसे हैं। कोई है लंदन का? लंदन का ये है। अफ्रीका में जो है लोग ठीक है, अच्छा दिन, कई फिर वापस आ रहे हैं। अभी अफ्रीकन लीडर जैसे ईदी अमीन था, उसने बड़े जुल्म किए तो लोग डर गए उससे, वो भी खत्म हो गया। तो उनको वो विदा करने के लिए अतिथियों को नायरोबी एयरपोर्ट पर गया, उनको छोड़ने के लिए। फ्लाइट पकड़नी थी उन्होंने इंग्लैंड के लिए। जब वो छोड़ने गया, उनको विदा किया, तो राव जी भाई की विदाई अपनी भी साथ में हो गई। तो चला गया जहाज में, नहीं टिकट ही नहीं थी उसके बाद। कैसे विदाई हुई, उसको वहां हार्ट अटैक हुआ और वहीं मर गया। एयरपोर्ट पर ही मर गया, उसकी डेड बॉडी लाई गई। आदमी 6 महीने का सोच रहा है, पर 3 दिन का पता नहीं है। ये मनुष्य सोच सकता है? अभी जैसे एक बार एक वो पशु कट रहे हैं बेचारे, एक आदमी को ही पता नहीं कौन था, वो हिंदू ही था, या हिंदू जैसा, वो गाय को काटता था। तो एक गाय का गला कट गया, दूसरी पीछे से आ रही है। ये मैंने एक उसमें इंटरनेट में देखा था। दूसरी पीछे से वो घास चबा रही है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, वो नहीं देख सकती कि मेरा गला कटेगा। देखकर भी पशु नहीं देख सकते। वो घास अभी भी सुख भोगने का प्रयास कर रही है। तो ये बीमारी हम सब की, पशु बन गए हैं। हम भौतिक सुख चाहते हैं। याद रखो, इस संसार को क्या घोषित किया है भगवान ने? जानते हो क्या घोषित किया है? माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी, और ये दुखों का घर है। याद रखो सारे इंटरनेट में सुनने वाले, बाहर से आए हुए, ये दुखों का घर है। अरे भाई, ये दुख रूपी संसार से मन को मत लगाओ। ये शरीर, जब ये तो पक्की बात है शरीर नश्वर है, नहीं है? बोलते क्यों नहीं? ये शरीर नश्वर है, इसका नाश होगा एक दिन। बच्चे भी चले जाते हैं, नौजवान भी चले जाते हैं, बुढ़े तो जाते ही जाते हैं। ये नश्वर शरीर है, इससे प्रेम मत करो। इसके द्वारा प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद की कृपा लेनी पड़ेगी। जो मार्ग उन्होंने बताया, कृष्ण से प्रेम करो। अगर कृष्ण प्रेम करना सीख लिया तो भाई ये जन्म सफल हो जाएगा। अगर कृष्ण से प्रेम करना नहीं सीखा तो ये जन्म विफल है। तो क्या विफल क्या होगा? अगर मेरा मन
बीच में मनी किया कर, मनी नहीं अच्छा लगता, हाथ बीच में ठंडा बर्फ डाल कर। तो हमें अपने भविष्य का सोचना है। पशु नहीं सोच सकता, देख कर भी नहीं देख सकता, लेकिन मनुष्य को भगवान ने ये बुद्धि दी है सोचने की, देखने की। अरे भाई, मेरे बाप दादा चाचा ताऊ मर गए हैं, मेरी माँ बाप मर गए, मुझे भी मरना है, तो उसके लिए क्या करना है, उसकी तैयारी करनी है। तैयारी करनी नहीं करनी उसकी। जैसे एक राजा की बात, एक राजा था, उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान उसने रखे थे, और राजा को बड़ा गर्व था कि देवताओं का राजा जो इंद्र है उसके पास एक बृहस्पति है, असुरों के राजा बलि के पास एक शुक्राचार्य है, मेरे पास इतने विद्वान हैं। राजा का दिमाग, एक दिन राजा के दिमाग में आया, मेरे दरबार में बड़े बड़े विद्वान हैं, एक मूर्ख भी होना चाहिए। मंत्री को बुलाया, मंत्री जी, हमने अपने दरबार में एक मूर्ख चाहिए, उसको भर्ती करना है। उसने एडवर्टाइजमेंट दी, सब दरबार में नौकरी चाहते हैं, इतने प्रार्थना पत्र आ गए। राजा कहते पढ़ो उनको। एक कहते मैं डॉक्टर हूँ, पर मैं मूर्ख हूँ। क्यों, कैसे मूर्ख? मेरे पास कोई अच्छा पेशेंट भी आता है, मैं उसको ऐसे ढंग से दवाई देता हूँ, मार कर भेजता हूँ। डॉक्टर कहता है ये अच्छा, ये मूर्ख नहीं है, ये धूर्त है, ये दुष्ट है। दूसरा पढ़ो। एक कहता है कि मैं इंजीनियर हूँ, पर मैं कोई सही काम नहीं करता, मैं मूर्ख हूँ। राजा कहता है ये भी धूर्त है। अब वो सारे ऐसे ही थे, एप्लीकेशन जो इतनी आई थी, कि मुझे मूर्ख चाहिए। अरे मंत्री बेचारा कहाँ मूर्ख ढूंढे, वो परेशान। एक दिन मंत्री जा रहा था, दिन का समय था, तो कोई लकड़ी काट रहा है, कट 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 की आवाज। देखा नीचे तो कोई नहीं, एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसके ऊपर आदमी यहां बैठा हुआ है, वो यहां से काट रहा है। मंत्री कहते है क्या कर रहा है तू? बोला दिन है, तेरे को दिखता नहीं है, मैं लकड़ी काट रहा हूं। कहते नीचे गिर जाएगा। कहते मैं जानता हूं। तो फिर कहते उतरने में टाइम लगेगा, काटने से ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। मंत्री ने कहा ये मूर्ख है, तो नीचे आ जल्दी से, मैं मंत्री हूं। अच्छा अच्छा, उतरा नीचे। हाँ बोलो क्या बात है, चल मेरे साथ, तेरी किस्मत खुल गई। राजा ने इंटरव्यू किया उसका। कहते हमारे कृष्ण कृपा से मूर्ख मिला है। वह मूर्ख था वो। तो राजा कहता उसको दरबार में नौकरी दे दी। राजा का कभी मन करे तो उससे बात करे, वो मूर्खों वाली बात करे, राजा एंजॉय करता था। अगर राजा ने उसको मेडल दे दिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, खुश होकर राजा ने, मेडल मिलते हैं ना जैसे आर्मी वालों को मिलते हैं। तो प्यारे हरि भक्तों व माताओं, एक बात को याद रखो, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। करते हैं? राजा का आखिरी समय आ गया। और हमारी संस्कृति में, अपना गरुड़ पुराण में लिखा है, बिस्तरे पर प्राण नहीं निकलने चाहिए। क्या हूं भाई पंडित? लिखा है नहीं? बोल दिया कर, हाथ सबको नहीं दिखता तेरा, मुझे दिखता है, जोर से बोल। ये भी ध्यान रखना सालन, सबने जाना है, बिस्तरे पर अगर प्राण गए तो नरक, क्योंकि बिस्तरा गंदा होता है। प्राण धरती माता पर जाने चाहिए। पता लग जाता है ये अभी मर जाएगा, तो उसको नीचे उतार दिया जाएगा, उतार दिया जाता है, गोबर लेप किया जाता है, दिया जलाया जाता है, कुछ दान पुण्य कराया जाता है। तो राजा जमीन पर लेटा, पर प्राण नहीं निकल रहे उसके, दुखी है। राजा सोचने लगा, मूर्खाधिपति से बात करूंगा तो मेरा मन कुछ और होगा। बोलो मूर्खाधिपति को बुलाओ। मूर्खाधिपति को बुलाया गया। उसे देखा और राजा इतने बड़े सिंहासन पर बैठने वाला जमीन पर लेटा है। कहते महाराज ये क्या कर रहे हैं आप?
सूरज नमस्कार कर रहे हैं मूर्ख, या व्यायाम कर रहे हैं? राजा कहता है मूर्खाधिपति, मैं ना सूरज नमस्कार कर रहा हूं ना व्यायाम कर रहा हूं, फिर महाराज क्या कर रहे हैं यार? आप तो इतने बड़े सिंहासन पर बैठने वाले हैं। मूर्खाधिपति, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हैं? कितनी दूर जगह है? मैं भी आपके साथ जा रहा हूं। नहीं, कितनी रानियां जा रही हैं, कितनी फौज जा रही है साथ? राजा जाता था। मूर्खाधिपति, तू क्या जाएगा, रानियां क्या जाएंगी? जब फौज क्या जाएगी साथ में, वहां तो परछाई भी साथ में नहीं जाती। अच्छा, माने वो जगह कितनी दूर है? कितनी दूर है भाई नरक? जोर से बोल, कितने योजना यहां से हैं? नहीं, टोटल जगह दूर कितनी है? टोटल कितना हो गया है? 1,500 युग, 12 लाख किलोमीटर। 12 लाख किलोमीटर वो जगह है योजनों में तो है। 90,155 योजन याद दिला दिया कर जब के भी प्रसंग आए तो राजा कहता महाराज वो तो किसी को जानते हो? किसी को नहीं जानता। वो मूर्खाधिपति सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसने अपने वो मेडल खोलना शुरू कर दिए जो राजा ने दिए थे उसको। राजा सोचने लगा ये सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद इसकी नौकरी चली जाएगी, ये मेडल मुझे वापस दे रहा है। तो मूर्खाधिपति, मेरे जाने के बाद भी तेरी नौकरी बनी रहेगी, तेरे को राज दरबार से कोई नहीं निकालेगा। कहते नहीं नहीं महाराज, मैं एक बड़े रहस्य की बात कहने जा रहा हूं। मूर्खाधिपति और रहस्य की बात, इन मेडलों को आप अपने हाथ में लो। राज ने हाथ में लिए। कहते महाराज ये मेडल आप लगा लो। कहते क्यों? कहते महाराज मुझे अपने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख आपने घोषित किया था। मूर्खाधिपति, आपके राज्य की आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। वो कहते इतनी दूर जा रहे हो, वहां किसी को जानते ही नहीं, कोई साथ भी नहीं जा रहा है। राजा चुप हो गया। सही बात है नहीं? हम सभी मूर्ख हैं या नहीं है? सबने जाना है, किसी को पता नहीं कहां जा रहे हैं। तू भी दादा निकाल रहे हैं, तूने तो जाना ही नहीं ना, तेरा शरीर मोटा बड़ा है, तू कहां जाएगा? शरीर को बढ़ा रहा है तुम, भक्ति भी बढ़ रही है तेरी। नहीं, कितनी माला कर रहा है? 6 माला, 16। अरे 16 माला अंग्रेजों के लिए है, भारतीयों के लिए 64 माला है। छोड़ मोह माया और मौका का लाभ उठा। तो राजा चौंक गया, भाई बात तो ये ठीक कह रहा है। तो ये कहती हम सबकी है, सबने जाना है संसार से, यहाँ ना कोई रहा है ना रहेगा। बड़े बड़े आए, उनकी लीलाएं हैं। भाई हिटलर ने ये किया, मुसलिनी ने ये किया, खुमैनी ने ये किया, कंस ने ये किया, रावण ने ये किया, पर उनका नाम निशान किसी का नहीं। ये संसार तो यहाँ ना कोई रहा है ना रहेगा, हम सब ने यहाँ से जाना है। तो क्या करना है? हमने भक्ति करनी है भगवान की, कृष्ण भक्ति करनी है। और ये जो अवतार है ना भगवान का, ये भक्ति में विघ्न विनाश करने वाले हैं। इनसे और मत प्रार्थना करो कि मेरे पास नोट बड़े नहीं बन रहे तो ये विघ्न हो रहा है, ज्यादा बन जाए, ये मत इनसे कहो, नाराज भी हो जाते हैं। इनसे यही प्रार्थना करो, हे नृसिंहदेव भगवान, ये प्रहलाद महाराज के स्वामी मेरी भक्ति में बहुत विघ्न है, अपनी अहेतु की करुणा से समस्त विघ्नों का विनाश करो। आज वो दिन है जिस दिन नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे। बोलो नृसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की। लंबी कथा तो बड़ी लंबी है, मैं संक्षेप कर रहा हूं। तो भगवान ने क्या, अभी प्रहलाद महाराज बाल्यकाल से ही भक्त हैं,
पढ़ने भेजा, षंड और मर्क गुरु थे प्रहलाद जी के। वो उनको सब भौतिक बातें पढ़ा रहे हैं, जैसे आजकल ये शरीर स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, बेकार बातें। लेकिन प्रहलाद जी कोई उसमें दिलचस्पी नहीं। जैसे उनके जो पढ़ाने वाले गुरु बाहर जाएं, प्रहलाद जी सब बच्चों को खड़े करा के कीर्तन करवाते थे, कीर्तन करवाते थे। और कई लोग पता क्या कहते हैं, ये कृष्ण जो हैं द्वापर में आए, पहले राम आए, कहते हैं नहीं। इसका मतलब कृष्ण पहले नहीं थे। अरे कृष्ण कोई समय था, ऐसा था ही नहीं जिस टाइम कृष्ण नहीं थे। वो गोलोक धाम में हैं। 5000 साल पहले अवतार लिया उन्होंने। सब जितने भी अवतार हैं ना, सबके अपने अपने लोक हैं, वैकुंठ लोग हैं सारे अवतारों के। जो जिनके भक्त हैं वो उनके अपने भगवान के साथ वहाँ रह रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं और सदा के लिए वहाँ रहे। और वैकुंठ लोग भी इतने हैं, कितने हैं वैकुंठ लोग? 4 भाग, 1 2 3 4। एक भाग जो है भौतिक लोग हैं, 3 भाग वैकुंठ लोग हैं। और भौतिक लोग कितने हैं? ऐसा कहा बताया है गुरु महाराज ने, मस्टर्ड सीड होते हैं ना, सरसों, सरसों का बोरा भर दिया आपने, कितने दाने गिन सकते हो? इतने भौतिक लोग हैं, भौतिक लोग भी इतने हैं, और अध्यात्म की कोई गिनती नहीं है। तो हम सब ने अपने गुरु महाराज ने पांव पीछे कर, गुरु महाराज ने ये आंदोलन शुरू किया, बैक होम, बैक टू गॉड है, भगवान की ओर बढ़ो। हमारा घर जो है यहाँ नहीं है, इस संसार में हमारा घर नहीं है। हम ना संसार के हैं, ना हमारा घर यहाँ है। हम सब वैकुंठ के ही हैं। लेकिन क्यों फिर अलग हो गए? यहाँ क्यों आगे? ऐसा वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। चैतन्य चरितामृत में जब जीव कृष्ण को भुला करके उनसे अलग होकर भोगों को भोगना चाहता है, तो क्या होता है? पाशेते माया तारे झपटिया तरे, वो माया की चपेट में आ जाता है। माया क्या है? पुलिस भगवान की। तो पुलिस बड़ा दंड देती है, माया जो है बहुत दंड देती है। तो माया से बचने के लिए हमने नृसिंह भगवान की शरण लेनी है। पहले उससे कि बस भाई मेरी समझ में आ गया है, मेरी बातें समझ में आए नहीं आई? जिसको नहीं आए हाथ खड़ा करो। पर मैंने भगवान की शरण में आई, आना है। देर तो बड़ी हो गई है, बड़े विघ्न हो रहे हैं। तो मैं नृसिंह भगवान के चरण में प्रार्थना करूं, हे नृसिंह देव, भक्ति में बहुत विघ्न आ रहे हैं, आप कृपा करो, इन विघ्नों का विनाश करो। भाव से अगर प्रार्थना करेंगे तो नृसिंह भगवान भक्ति में विघ्नों का विनाश करेंगे। बोलो भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंह देव भगवान की, बोलो भक्तराज प्रहलाद महाराज की, बोलो महाभागवत जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। मेरे प्यारे हरि भक्तों, सबसे बड़ा विघ्न जो है ना, हमारा मलिन मन है। ये कैसे क्यों हो गया ऐसा? जब हमने इसको विषय विकारों में लगाया, पुरुष का मन, पुरुष ने स्त्री चिंतन में अपने मन को लगाया, स्त्री का मन उसने पुरुष के चिंतन में लगाया, मरते दम तक जुड़े हुए हैं वो। ये पता नहीं कि शरीर मुझे छोड़ना है, ना स्त्री समझती है ना पुरुष समझ। क्योंकि जो विषय विकार है ना, भोग विलास, ये बुद्धि को मलिन कर देते हैं। आदमी ठीक तरह सोच नहीं सकता। अपनी सोच को ठीक करने के लिए
प्रभुपाद कृपा से नृसिंह भगवान की शान लेनी है और ये महामंत्र जपना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। ये जब मंत्र आप जपेंगे निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं, एक ही कामना कृष्ण प्रेम की। क्या कामना? और कोई कामना नहीं, दुनिया भर की कामना हमारे अंदर है या नहीं है? कोशिश करनी है बाकी कामनाओं का परित्याग करने की, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए। हे नृसिंहदेव, मुझ पर कृपा करो और मेरी कृष्ण भक्ति में जो जो विघ्न आ रहे हैं, सबसे बड़ा विघ्न मेरा मन है, इस विघ्न का विनाश करो। देखो मन इतना प्रबल है, एक बीच में दूसरी कथा आ रही है। जब भगवान वेद व्यास लिख रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे, उन्होंने ये लिखा मन के बारे में। एक ऋषि, उनका नाम मैं भूल गया, वो कहते हैं नहीं, तपस्या से मन बस में हो सकता है, मन में शक्ति जो आपने लिखा है ठीक नहीं है, हैं? जैमिनी ऋषि ने कहा, तो उनकी कलम वहीं रुक गई वेद व्यास की वहाँ। तो वनों में रहते थे ऋषि मुनि, तो जैमिनी ऋषि जो थे, कुटिया थी उनकी, कुटिया में रहते थे, जंगल में कुटिया बनाई थी। तो क्या हुआ, रात का समय हो गया था, शुरू हुई थी, एक सुंदर बालिका आ गई। और बालिका कहती है, मैं अपने पिता के साथ हम यहाँ आए थे, तो मैं उनसे बिछड़ गई हूँ और अभी मैं कहाँ जाऊँ, रात को कहाँ रहूँ। तो जैमिनी ऋषि कहते, जाओ, मैं नहीं। कहते आप तो दयालु हैं, उनके पास एक ही कुटिया है। सोचते भी ये अबला स्त्री है, चलो अच्छा तुम कुटिया के अंदर रहो, दरवाज़ा बंद कर लेना, रात को यहाँ पर भूत प्रेत आते हैं, कई राक्षस आते हैं भेष बदल करके, दरवाज़ा नहीं खोलना। कुटिया अपना बालिका अंदर चली गई, दरवाज़ा बंद कर दिया। हुआ रात को क्या, जैमिनी ऋषि कोई काम बात न पाने लगी, जो कहते थे कि नहीं इतना मान नहीं, उठे और दरवाजा खड़खड़ाया। कहते मैं नहीं खोलूं, कहते मैं खुद ऋषि हूँ। कहते उन्होंने बोला दरवाजे नहीं खोलना ऋषि ने। आखिर जैमिनी ऋषि छत पर चढ़े, छत तोड़ के अंदर गए। अंदर जब गए तो बालिका को पकड़ने लगे, तो वो वेद व्यास बन गए, उनका सर नीचे हो गया। सिद्ध कर दिया मन बड़ा चंचल है, पर अगर भक्ति करें हम भगवान की, भक्ति माता की कृपा मिले, भक्तों का मन। अभी देखो हमारे हरिदास ठाकुर थे, हरिदास जी यवन कुल में जन्मे, पर उन जैसा कौन होगा। उनका नाम है नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर। बोलो नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर जी महाराज की। जिसको भी नाम जपने में दिक्कत हो, वो हरिदास ठाकुर जी से प्रार्थना करे। यवन कुल में थे, बड़ा नाम जपते थे। तो क्या हुआ, उस समय का जो काजी था, उसको एक मुसलमान ने, एक खान ने कहा, देखो ये मुसलमानों का हिंदू खुदा का नाम लेता है। तो उसने कहा कि मैं इसकी ये पोल खोलना चाहता हूँ। हिंदू जाते हैं, इसको सजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसने क्या किया कि हीरा भाई नाम की एक वैश्या, बड़ी सुंदर थी वो, तो उसको कहा, हीरा भाई ये हरिदास जो है, इसकी तूने बेइज्जती करनी है। कहते मैंने बड़े देखे ऐसे,
लेखक एक लिख रहे हैं, नारी मुई संपत्ति नासी, मूण बनाए भे सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, सन्यासी बन गए। ऐसे मैंने मौत देखा, मैं 1 मिनट में इसकी कलई खोल दूंगी। हरिदास जी बैठ के अपना जप कर रहे हैं। क्या जप कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। वो हीराबाई चली गई, बड़े सुंदर भेष बनाकर, बड़े सुंदर कपड़े पहन के हरिदास जी से बातें करती है। हरिदास जी कहते हैं, मेरा जप पूरा नहीं हुआ, जब पूरा होने के बाद मैं तेरे साथ बात करता हूं। वो 24 घंटे में 22 घंटे नाम जपते थे हरिदास जी। बोलो हरिदास जी महाराज की। इतना कौन जप सकता है? कोई नहीं जप सकता। हरिदास ठाकुर ही 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे उनके जप तो खत्म नहीं हो। 10-12 घंटे बैठी रही, थक गई, चली गई। नकल भी करने लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे उनकी नकल करने लगी, वो अपना जप करते रहे। दूसरे दिन फिर आई, फिर बैठ के चली गई। तीसरे दिन फिर आई, कुछ समय बैठी तो रोने चिल्लाने लग पड़ी। कहते क्या हुआ तेरे को? हरिदास जी पूछते, कहते मैं बड़ी पतिता हूं, आपको गिराने के लिए मैं आई थी, मुझे खान ने भेजा था, पर मैं आपके चरणों में गिरती हूं। मैंने बड़े पाप किए हैं, मुझे अपनी शरण में ले लो। देखो सत्संग कैसा होता है। एक महापाप की वेश्या मुझे अपनी शरण में ले लो। कहते तेरे पास इतना धन है, इसका क्या करोगे? आज्ञा करो। धन नहीं चाहिए भक्ति के लिए, सारा धन गरीबों में, मंदिर सब बड़ा धन था उस वेश्या के पास, हीराबाई के पास। एक धोती पहन के आ गई। कहते बस यही धोती मेरे पास है। कहते तू योग्य अभी नाम जपने के। माला थी उसको, बोला ये महामंत्र जपो, हरे कृष्णा 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 हरे राम एक शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव की कृपा मिली जब उस वैश्या को, उसका मन परिवर्तित होने लगा, शुद्ध बन गई वो बिल्कुल। और ऐसा वर्णन आता है, उसके कई शिष्य हुए आगे, वो इतनी महान बन गई। ये भक्तों का संग है। तो रामचंद्र खान आया, देखा भी ये भी भक्त बन गई। आखिर फिर उनको क्या किया, कहा कि ये नहीं सुधरेगा, बेइज्जती भी नहीं करवा सके। लोग जाकर प्रणाम करते थे उनको, हिंदू जानते थे ये बड़े महान वैष्णव हैं। ऐसा करो, इसको 22 बाजारों में कोड़े मारो। कोड़े मारे गए उनको, कोड़े मारने वाले जल्लाद दो मार रहे हैं 22 बाजारों में कोड़े मारे। वो क्या कह रहे हैं जब मारा जा रहा है हरिदास जी को, वो कह रहे हैं हे प्रभु इन्हें क्षमा कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। देखो भक्त कैसे होते हैं, कोड़े मारने वालों को भी कह रहे हैं भगवान को। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक बार महाप्रकाश हुआ। महाप्रकाश क्या, वो कृष्ण रूप में आ गए हैं, कृष्ण ही है वो। सब भागने लगे, सच्ची माता को बुलाओ। वो कहती है उनका बेटा, उसके बेटे को हम नचाते हैं, देखिए अपने बेटे को आकर, हम उसे नचाते हैं जब वो हमें नचाता है। सच्ची माता लाई गई वहां पर, वो मेरा बेटा कृष्ण है। माँ ने दंडवत प्रणाम किया। तो माता जो हैं दंडवत करके लेटी हुई आ गए, तो भगवान कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो अद्वैताचार्य कहते हैं प्रभु आपकी जननी आपको प्रणाम कर रही है। कहते ये मेरी कृपा की पात्र नहीं है। कहते क्यों? क्योंकि ये मेरे भक्तों को कुछ कुछ कहती थी, मेरे को नचाते हैं, ये कहते हैं। जो मेरे भक्तों के प्रति कुछ भी कोई कहता है उस पर मेरी कृपा नहीं होती। कहते प्रभु ये जननी आपकी, वात्सल्य भाव था इनका आपके प्रति, जाओ क्षमा किए इसके अपराध। तो भगवान ने अपना चरण कमल अपनी मां के सिर पर रख दिया। तो सबसे वर मांगे, सबने वर मांगे। हरिदास ठाकुर ने क्या वर मांगा? हरिदास को बुलाया, हरिदास 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 जी बाहर थे। तो हरिदास कहते हैं
प्रभु अगर आप पतित पावन है तो मैं पतित नहीं, मतलब मैं पतित से भी नीचे हूं, मैं योग्य नहीं हूं आपके सामने आने के। तब महाप्रभु अपना कृष्ण रूप में कहते हैं, हरिदास असल में तेरे को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब तेरे को वो यवन कोड़े मार रहे थे तो मैं आ गया उनको मारने के लिए, तो तुम उनको क्षमा कर रहे थे, तो मैंने तेरे शरीर में प्रवेश करके हरिदास सारे कोड़े अपनी पीठ पर लिए। देख मेरी पीठ कोड़ों से पड़ी। भगवान ने अपने भक्त का कष्ट भी अपने को ले लिया, इसलिए भक्तों के रक्षक भगवान है। ये भक्ति का दान प्रभुपाद जी ने दिया है, तो हम सबको प्रयास करना है भक्ति करने का। अगर भक्ति थोड़ी भी हुई ना, अगला जन्म फिर मिलेगा मनुष्य का, वहीं से भक्ति शुरू करेंगे, यहाँ छोड़ी। भक्ति का नाश नहीं होगा। अरे करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, बड़ा पद है आपका, आप जनरल बन गए, अगले जन्म में पता नहीं क्या बनोगे। आप कर्नल बन गए, आप कुछ बड़े बन गए, करोड़पति बन गए, सब ये किसी काम का कुछ नहीं संसार का। संसार में काम की एक ही चीज है, श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान की भक्ति। और उस भक्ति में विघ्नों का विनाश करने वाले भगवान स्वयं ये रूप धारण किया है। नृसिंह भगवान ने उनके भक्त, जब प्रहलाद जी को बड़ा कष्ट दिया जा रहा था, तो आज उनका प्राकट्य दिवस है, तो आज आपने नृसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है। नृसिंह देव, आप अपने प्रिय भक्त प्रहलाद जी की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे, उनकी भक्ति में आपने समस्त विघ्नों का विनाश किया, मेरी भक्ति में भी विघ्नों का विनाश करो। प्रार्थना बार बार करनी है। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए शुद्ध प्रार्थना नहीं है। लेकिन इसी की आस लगाओ सारे कि शुद्ध हो जाए मेरा हृदय। नाम, बस नाम। ये नहीं कि एक भक्त कोई ढूंढ रहा है, प्रभु जी क्या ढूंढ रहे हो? माला गुम हो गई मेरी, 16 माला की बड़ी मुश्किल से, माला ही नहीं मिल रही ना। महाप्रभु क्या कहते हैं? नाम गाने सदा रुचि, सदा नाम जपते रहो, कीर्तनी है सदा हरि। ये नहीं कहा उन्होंने 16 माला जपो, सदा नाम जपो। वैसे तो भारतीयों के लिए 64 माला है, पर ये आंदोलन स्थापित करना था भारतीयों के लिए था। भारतीयों को बीमारी थी विदेशी बनने की, विदेशियों की नकल कर रहे थे। गुरुदेव ने, सदगुरुदेव प्रभुपाद जी ने जो भगवान के भेजे हुए, उन्होंने विदेशियों के लिए 16 माला कर दी। अब वो 16 ही चला आ रहा है। लेकिन गुरु महाराज ने भारतीयों के लिए 64 माला। अगर आपका नहीं कल्याण हो रहा, मन नहीं चेंज हो रहा, 64 माला करो। तो विघ्न जो भी आ रहा है, भक्ति विघ्न विनाशक, भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। बोलो नृसिंह देव भगवान की। आओ फिर से मिल करके प्रार्थना करें उनके चरणों में। नमस्ते नरसिंहाय, बड़े भाव से बोलो, हृदय से बोलो, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद एलाद दायिनी, प्रहलाद एलाद दायिनी। हिरण्याकाशी पुरवक्षा, हिरण्याकाशी पुरवक्षा,
शिलतंखा निकालाए, शिलतंखा निकालाए, ही तो न शिंगा पर तो न शिंगा, ही तो न शिंगा, हृदय में भी नृसिंहदेव है, पर तो न शिंगा, सब जगह नृसिंहदेव है। ही तो न शिंगा पर तो न शिंगा, यतो यामित तो न शिंगा, यतो यामित तो न शिंगा, बाहे नरसिंगा हृदय नरसिंगा, बाहे नरसिंगा हृदय नरसिंगा, नरसिंगा मदे शरणाम प्रपदाय, नरसिंगा मदे शरणाम प्रपदाय, तब कर कमल बरे नाखाम अद्भुत श्रृंगाम, ललिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा, केशवधृता नरहरि रूपम, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तब अद्भुत ललिता, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, समस्त भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंहदेव भगवान की, भक्त राय प्रहलाद महाराज की, महाभाग जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। नृसिंहदेव जो हैं, जब उन्होंने ये रूप धारण किया, जो जो वर ब्रह्मा ने दिए थे हिरण्यकशिपु को, सब पूरे किए। बोला मैं ना धरती में मरूं ना आकाश में, वो सोचा मैं मरूंगा ही नहीं, अपनी गोद में रखे मारा। ना मनुष्य ना पशु, तो भगवान ना मनुष्य ना पशु, नर सिंह रूप धारण किया। ना अस्त्र न शस्त्र, नाखूनों से मारा, उसको फाड़ा। सब ब्रह्मा जी के दिए हुए अवतार पूरे किए।
तो ना घर के बाहर ना घर के भीतर दहली पर रख के मारा। राक्षस बड़े चतुर होते हैं, लेकिन भगवान सबके बाप है या नहीं है? इसलिए हम उनके बच्चे हैं। राक्षस जो चतुर होते हैं तो चतुरों की तो दुर्गति कर देते हैं भगवान, लेकिन वो पता कितने दयालु हैं। जो राक्षस उनके हाथों मरते हैं ना, उनको ही भगवान अपना धाम दे देते हैं। तो ऐसे दयालु भगवान को भाई मत छोड़ो, उनकी शरण में आओ, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे गान, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे गान। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे गान। एक शब्द मेरे ध्यान में आए, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। बोलो, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। हम सब मुश्किलों में हैं या नहीं हैं? बोलो। अमेरिका वाला कहता मैं नहीं हूं, बोलते नहीं जरूर। तू मुश्किल में है या नहीं है? थोड़ी या ज्यादा? पहले तो बोला कुछ नहीं, मैंने कहा ये नहीं अमेरिका में रहता है, इंजीनियर का है, इसका एक लड़का डॉक्टर, एक लड़का दूसरा वो किधर है? वो केशव आया था, केशव है इधर कहीं? इधर आ गया, मैं तेरी शक्ल नहीं देखी इतने दिनों से। इधर बैठ, इधर तो बड़ा हो गया, मैंने पहचाना नहीं। इसकी तेरी गाड़ी सियाटल में गुम हो गई थी, तो रिपोर्ट रखता हूँ ना मैं पूरी। फिर मिल गई थी। हाँ, ये सियाटल वाशिंगटन में पड़ता है। एक बार में हम वहीं थे तो इससे भेंट हुई थी हमारी। चलिए, माला से लड़के को बनाया, बड़ा लायक लड़का है। इसकी भक्ति भाव भी है। अच्छा तो ये बता मेरे को, बड़ा होकर क्या बनेगा? हाँ, थोड़ी देर लगाई, सोचा बड़ा होके सोच रहा है भक्त बनूंगा। असली भक्त बनेगा या नकली? पक्का? हाँ, पढ़ा लिखा बहुत है ना, बड़ी पढ़ाई कर ली इसने। दोनों बच्चे इसके, बड़ा वाला डॉक्टर बन गया नहीं, अगले हफ्ते कंप्लीट हो जाएगी डॉक्टरी। अमेरिका में डॉक्टर बनने के लिए 15 साल लगते हैं। कितने? 12 साल। भारत में तो 5 साल में बन जाते हैं ना, वहाँ बड़ा मुश्किल है। वो डॉक्टर बन रहा है और ये प्रोफेसर बन रहा है, लेकिन अब ये कहता भक्त बनूंगा मैं। तो मिला ही नहीं मेरे को। देखो कितना अहंकार है इसको। तुम मिले, ये मिला ही नहीं मुझे। अरे जब मैं कमरे में नहीं होता हूं, तू तो मिला हुआ, हमको मिलता ही रहता है, पर ये तो इतनी देर से आया तो इसको मिलना नहीं चाहिए था कमरे में आकर। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, मैं क्या कह रहा था? कहाँ था मैं? नरसिंह भगवान, इनके चरणों में प्रार्थना करो कि भक्ति में सारे विघ्न विनाश करें। और सबसे बड़ा विघ्न जो है पुरुष का स्त्री आकर्षण। तूने कोई गर्लफ्रेंड बना ली है? नहीं, सच बोल, पक्का? वहां पहला काम लड़कों को होता है गर्लफ्रेंड बनाना। और गर्लफ्रेंड क्या करती है?
थोड़े दिन रह करके छोड़ कर दूसरे के साथ चली जाती है। यही है नहीं वहां पर। एक एक स्त्री के 12 कसम की है, एक एक पुरुष की 12 स्त्री, यही है नहीं है? मैं कैसे खोता है सब खोते हैं। तू चला तो गया अमेरिका में, अभी तो शिष्य बन गया है, तेरी पत्नी भी शिष्य है, तुम्हारा प्रयास है तुम लोग धाम में जाओ जन्म में। जाना नहीं जाना, पर मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बात तुमसे नहीं जाया जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि बाकी जन्मों में, बाकी युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक दोहा आता है उसमें, रामायण में शायद, कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई। करोड़ों जन्मों तक ऋषि मुनि प्रयास करते हैं, अंत में भगवान का नाम जीभा पर नहीं आता। लेकिन कलयुग में अगर हम प्रयास करें तो नाम ले सकते हैं। एक बार भगवान वेद व्यास स्नान कर रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे। वेद व्यास भगवान का ही अवतार हैं, सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। गीता का गायन तो भगवान ने किया, लिखी वेद व्यास ने। तो वेद व्यास नहाने के बाद जब बाहर निकले तो कह रहे धन कलयुग, धन कलयुग। कुछ 5-6 ऋषि मुनि मिलने आए थे, कहते महाराज हम और प्रश्न पूछने को आए थे, अब ये क्या कह रहे थे, धन कलयुग, धन कलयुग, कलयुग तो बड़ा बेकार युग है। कहते बेकार तो है, पर इसमें केवल नाम लेने से जीव की सदगति हो सकती है। तो वही नाम हमारे गुरु महाराज ने दिया। देखो किसी को इंटरेस्ट नहीं है इसमें, इतना सुगम साधन, नाम का सहारा ले लें, किनारा मिलेगा। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, भजन बिना ओ जीवन तेरा, है पगले किस काम का। भजन के बिना जीवन किसी काम का नहीं। नाम का सहारा है जो विशेष, ये जो महामंत्र है ना, गोलोकेरा प्रेमदान हरि नाम संकीर्तन, ये चैतन्य महाप्रभु गोलोक धाम से लाए हैं इसको पृथ्वी पर। इसका सहारा, और जप कितना करना है, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना नाम जपें, यमराज कहें भाई ये तो भगवान का हो गया। बस नाम से, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो, भव सागर से मूर्ख बंदे, नैया पार लगा लो। नैया को पार करना है नाम। अभी जो भी हमारे मनों में दोष है ना, नाम सब दोष निकालेगा, पर आपने निष्काम भाव से जपने हैं। सबसे बड़ा दोष है पुरुषों के मन में स्त्री आकर्षण, स्त्री के मन में पुरुष आकर्षण। ये नहीं एक तरफा, पुरुष तो व्यक्त कर देता है, स्त्री नहीं करती। पर विदेशी स्त्रियां बेशर्म है। भारत की नारी को बड़ा महान माना गया है, लेकिन भारतीय नारी पर भी विदेशियों का प्रभाव पड़ रहा है। ये जो हमारे जो सरदार जी मर गए, प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने लिबरलाइजेशन कर दी। हमारी बहू बेटियों ने भी पैंटें पहनना शुरू कर दी। ये पैंटें ये स्त्रियों का लिबास नहीं है, ये तो पुरुषों का भी नहीं है, पर पुरुषों में थोड़ा चल सकता है। हमारा लिबास धोती कुर्ता है। हमें भगवत प्राप्ति करनी है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। अपने जन्म को सार्थक करो परोपकार करके। परोपकार क्या? दूसरों को भक्ति के बारे में बताओ। खुद करोगे तो तभी बता सकोगे ना। खुद भी करो और दूसरों को भी बताओ। ऐसा करने से अपने जीवन को सफल बनाओ, और जो आपके कहने से भक्ति में लग गया, उसका जीवन सफल हो गया, तो आपको भी क्रेडिट मिलेगा, आपका भी कल्याण होगा। बस से प्रचार करो नाम का, नाम जपो। और विघ्न जो भी आ रहे हैं, भगवान नृसिंहदेव प्रभुपाद जी ने दी है हमको। इन्हीं की कृपा से हमने नृसिंह भगवान की यहाँ स्थापना की।
देखो कैसे फाड़ रहे हैं, हिरण्यकशिपु को फाड़ रहे हैं नहीं ये। तो इनसे प्रार्थना करो। अच्छा, जब नृसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकशिपु को मार दिया, बड़ा क्रोध है भगवान का। भगवान जहाँ चरण रखते तो धरती डोलती है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, गणपति, शंकर, सब देवी देवता इकट्ठे हो गए कि भगवान का क्रोध कौन शांत करेगा। सब डर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी नहीं आगे हो रहे। ब्रह्मा जी के ध्यान में आए, कैसे शांत होंगे भगवान। अभी प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं। बोलो भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज को बुलाया इशारे से, प्रहलाद तुम भगवान के पास जाओ। सब डर रहे हैं, खुद डर रहे हैं। 5 साल के प्रहलाद महाराज चले गए भगवान के पास। जब भगवान ने अपने भक्त को देखा तो शांत हो गए, गोद में बिठाया, सर पे हाथ फेरा, तो पूछा बेटा तूने मेरे लिए बड़ा कष्ट सहन किया, तुम्हें क्या वर चाहिए। ये भी सीखने वाली बात है प्रहलाद महाराज से। हम भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं ना। प्रहलाद जी को पूछा क्या वर चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं ये परमेश्वर, मैं आपकी गोद में बैठा हूं, इससे अच्छा और क्या है मुझे, और क्या चाहिए। नहीं बेटा वर मांगो, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। अच्छा प्रभु अगर देना ही है तो मेरे पिता को क्षमा कर दो। देखो ये है भक्त, जिसने आपको बड़ा कष्ट, बड़ा आपको मतलब बुरा भला कहा, उसे क्षमा करो। प्रहलाद जी को भगवान कहते हैं जिसका तेरा जैसा बेटा हो उसकी कोई दुर्गति हो सकती है, उसको मैंने मारकर धाम में भेज दिया है। अगर कोई भक्त है ना तो 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। हम तो सब नोटों के चक्कर में है, भाई नोट बनाने हैं। आरती भी करते हैं ना। जब एक मस्करा था यहाँ पर, वो करता था, ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे। बोलो स्वामी। अरे भक्त जनों के संकट यही नोट दूर कर। भक्त जन, हम जब नोटों के चक्कर में पड़े हैं भाई, हमने नोटों के चक्कर से निकलना है। प्रभुपाद कृपा से कृष्ण के चक्कर में आना है। विघ्न जो आ रहे हैं नृसिंह भगवान से प्रार्थना करनी है। हे केशव, हे जगतपति, हे हरि, आपने नृसिंह देव का रूप धारण किया है। मेरी भक्ति में से समस्त विघ्नों का विनाश करो। सबसे बड़ा विघ्न नृसिंह देव मेरा मलिन मन है, जो सदा विषयों की ओर जा रहा है, सदा स्त्री की ओर आकर्षित है। स्त्रियां, ये नृसिंह देव मेरा मन सदा पुरुषों की ओर आकर्षित है। इसे आप अपने चरणों की आश्रय दो, अपने चरणों की ओर आकर्षित करो, मेरे इस बहुत बड़े विघ्न का विनाश करो। तो नृसिंह भगवान बड़े दयालु हैं। प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। तो फिर क्या करना, करते रहना। करते 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 क्या होगा, हम एक दिन सीख जाएंगे। करते रहना, मुश्किल से हो रही है, करते रहना प्रार्थना। बस यही प्रार्थना करनी है। भक्ति पहले ये दिमाग तो अपना सेट करना है ना। मुझे भक्ति चाहिए, मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ी बिल्डिंग घर नहीं चाहिए, भौतिक जगत का कुछ नहीं चाहिए। मन तो भला पड़ा से है, भला पड़ा नहीं। बोलो। देखो एक बात मैं अपनी बताऊं आपको, कितनी गुरु महाराज की कृपा। हमारे पीछे बहुत लोग शादी करने के लिए, एक बार एक बालिका, उनका कुछ उनसे उस बालिका का जो बालिका की जो माँ थी,
उसका जो बाप था, हम उसको मामा कहते थे, मामा जैसा लगता था। वो एक बड़ी सुंदर लड़की को लेके आ गई मुझे दिखाने के लिए। हमारे घर में गया, मैं वहाँ नहीं था, भगवत इच्छा से। कह रहे थे फिर वो बहन के घर गया होगा, वहाँ वो गए तो मैं वहाँ भी नहीं था। देव संयोग से मैं जा रहा था, वो दोनों लड़कियां, एक रिश्तेदार की और एक जो मुझे दिखानी थी, वो आ रहे हैं। देखो मैं आज बता रहा हूँ, ये साक्षात भगवान की कृपा। तो वो बातें करने लगे, सोचने लगी कि मैं देखूंगा इसकी तरफ। मैंने उसकी लड़की की शक्ल ही नहीं देखी। अपने बहन की जो बेटी थी उसी हाथ से बात की, उसकी शक्ल भी नहीं देखी मैंने। ये क्या था, ये क्या था? ये भगवान की कृपा। बोलते क्यों नहीं? भगवत कृपा थी, गुरु कृपा थी। कई प्रलोभन आए, कहीं कहीं हम तैयार भी हो गए, लेकिन एक जगह तैयार हो गए थोड़े। लड़की बड़ी सुंदर, धन बड़ा, संपत्ति बड़ी। लड़की का बाप कहता है कितनी लंबी कमीज पहनते हो आप? वो भी तैयार हो गया। लेकिन हुआ क्या, उस लड़की का दान हमारा जो शरीर से ताया था, पिताजी का बड़ा भाई, उसने दान किया था। तो वो फिर हमारी बहन ही हुई, उधर भी भगवान ने बचा लिया। बहुत कृपा रही, कई जगहों से बचे। और फिर विदेशों में गए, वहां पड़ गए पीछे। एक माता, ब्राह्मण परिवार, उसकी एक बेटी कनाडा में थी। तो वो कहती है, माता मेरे को कहती है, अगर आप मेरी बेटी से शादी करेंगे ना, आप बहुत सुखी रहेंगे। मैंने मन में सोचा, भाई आज तक तो कोई शादीशुदा सुखी हुआ नहीं, इसकी बेटी में पता नहीं क्या गुण है। तो उसकी कोई अकेली फोटो नहीं थी उसकी बेटी की, उसका पोता था बड़ा और पोती थी। पोती बड़ी थी, पोता छोटा था। उसको ट्रेनिंग दे दी बुढ़िया ने। वो जो जिससे शादी करवा रही थी, उसका निक नेम था गुच्छी। क्या नाम था? गुच्छी। तो वो फोटो दिखा रहे हैं मेरे को, ग्रुप फोटो। कहते देखो गुच्छी आंटी मेरे को दिखा रहे हैं, मैं देखूं उसको। मैंने देख लिया, पहचान लिया। दूसरा फोटो दिखाया, मैं कहता गुच्छी आंटी, गुच्छी। और बुढ़िया पीछे सुन रही थी, ये तो आंटी कह रहा है, ये नहीं करेगा। ऐसी भगवान ने रक्षा की, बड़ी रक्षा हुई। देखो, और गृहस्थी लोग ऐसे हैं जो मुंह माया फंसे हुए हैं। डॉक्टर रंतीदेव है या नहीं? बैठे हुए जो मोह माया फंसे हुए हैं, वो चाहते हमारी संतान भी फंसे। यही चाहते हैं ना? हैं? क्या कहते हैं? था ना वो वैसे। हर बाप, हर माँ, आप कहां चल पड़े उठ के? पेट खराब है? हाँ, पेट को पकड़ा हुआ है। हाँ, जाने के लिए अभी कहाँ जाना है? वैष्णो देवी। जाओ जाओ महाराज, वैष्णो देवी। कौन रोक सकता है आपको? जाओ जाओ, गाड़ी आ गई आपकी। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, बड़े बड़े प्रलोभन हुए, भगवान रक्षा करते रहे। साक्षात मेरे गुरुदेव भी मेरी रक्षा करते रहे। तो ऐसे संतों की शरण में आओ और भक्ति को बढ़ाओ। अगर आप गृहस्थी बन गए तो क्या कर सकते हैं हमें? चलो, बेस्ट यूज अ बैड बार्गेन, बुरे सौदे का अच्छा इस्तेमाल करने का प्रयास करो। भक्ति करो और कुछ नहीं करना। क्या करना? और संसार का कुछ भी काम आने वाला नहीं है। और काम आने वाला कुछ है तो बताओ मेरे को, कुछ है काम आने वाला? कुछ काम आने वाला है? लेने जा रहे हो नीचे आप? कुछ नहीं है?
गौ सेवा में जाओ। मैंने सोचा कुछ लेने जा रहे हैं आप, कुछ काम आने वाली चीज लेने जा रहे हैं। कुछ भी संसार का काम नहीं आना, काम आना है तो भगवान का नाम। काम आना है तो, काम आना है तो ये ले लो जितना ले सकते हो। ये नहीं है कि भक्त कोई ढूंढ रहा है, अरे भाई क्या ढूंढ रहे हो, माला गुम हो गई, तो एक 16 माला की अभी माला ही नहीं मिल रही, क्या भाई। एक व्यक्ति बड़े गंभीर रहते थे, आज पहली बार देख रहा हूं उनके चेहरे पर थोड़े हंसे। हमेशा गंभीर ही देखा, बैठते भी नहीं है वो सत्संग में, चले जाते हैं। आज इतवार है ना, आज कौन सा दिन है, वीरवार। आज पता नहीं कैसे बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आई मेरे को, आज कैसे बैठे हुए हैं। आज छुट्टी है, डॉक्टर एनी आज छुट्टी है। अच्छा, छुट्टी ले ली, शुक्र है आपने भी एक छुट्टी ली, साल में एक छुट्टी ली, कहाँ लेने वाले। मंगल आरती आते हैं नियम से, मंगल आरती खत्म बाद नहीं होती है, पहले भाग जाते हैं। कहाँ गए देखें, चले गए। चुप कर, तुम बोलते हैं खाने में, तेरा मन खाने पे नहीं लगा रहता है। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, कृपा करके प्रभुपाद जी की कृपा लो और जीवन को सफल बनाओ। और प्रभुपाद जी की कृपा, 4 नियम, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं। जहाँ भी देश विदेश में लोग सुन रहे हैं, ये पहले भोजन को ठीक करो। अंडे खाते हो बंद करो, मांस खाते हो बंद करो, मच्छी मत खाते हो, प्याज लहसुन भी नहीं खाना। प्याज लहसुन, लोग क्या कहते हैं प्याज लहसुन में क्या कमी है, प्याज लहसुन में तमोगुण है, इससे मन में विकार पैदा होते हैं। प्याज गुण उनमें शरीर के लिए गुण है, तो शरीर तो भैया नश्वर है, तब कब तक बना के रखोगे इसको। आत्मा का उत्थान करना है, आत्मा के उत्थान के लिए, शरीर के उत्थान के लिए तो प्याज लहसुन ठीक है, पर आत्मा के उत्थान के लिए ठीक नहीं है। प्याज लहसुन नहीं। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, काफी भी नहीं। एक बार मैं इधर था अमृतसर में, एक औरत तो पकड़ के ले आई दूसरी को, कहती है ये आपसे दीक्षा लेंगे। मैंने नियम बता दिए इनको। मैंने पूछा, मैंने 4 नियम बताया मेरे को। मैंने पहला नियम, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, चाय, काफी नहीं। चाय का नाम नहीं, उठ के भाग गई वो, कहे नहीं छोड़ सकती मैं। सर अपना बताया उसने, वही बेचारे बताने वाली ऐसे। चाय ऐसी है, ये अंग्रेजों की देन है, इसमें टैनिन होती है, कॉफी में कैफीन, आदत बन जाती है। अंग्रेजों ने बड़ी, गुरु महाराज कहते थे, सदगुरुदेव प्रभुपाद, जितनी क्षति हमारी संस्कृति को अंग्रेजों ने पहुंचाई, इतनी मुसलमानों ने भी नहीं पहुंचाई। उन्होंने बड़ा लंबा राज किया भारत पर, आखिर उनको भी जाना पड़ा। ये अंग्रेज जो आए, इन्होंने हमारी संस्कृति को बड़ी क्षति पहुंचाई। ये शराब, ये वैश्यालय, ये बुरे कर्म, सिगरेट, ये सब गंदी बातें अंग्रेजों ने सिखाई। अभी प्रभुपाद की कृपा से जागो, अपनी आंखें खोलो और प्रयास करो। देखो भगवान कहते हैं, जो दूसरों को भक्ति में लगाता है उसे मेरी भक्ति मिलती है। आपको थोड़ी जागृति से दूसरों को भी बताओ, कोई भी है, सभी भगवान के हैं। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, अमेरिकन है, चाइनीज है, जापानीज है, रशियन है, सभी भगवान के हैं। कर्म से कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, आत्मा सब में एक समान है या नहीं है। तो अभी प्रभुपाद कृपा से सारे संसार में प्रचार हो रहा है। कमी मैंने आपको बताई थी, कमी आ गई कुछ। अभी हमारी संस्था में पैसे लेके पुजारी घंटी बजाता है,
गुरु महाराज ने, और एक वो स्टेटमेंट हरि बोल, गुरु महाराज का स्टेटमेंट एक, मैं नए लोग हैं बताया था आपको, फिर बता देता हूँ। बाहर से आए हुए लोगों को ये तो मैं भी बोलता हूँ, वो दूसरा वाला गोविंददास जी का वाला, ये गोविंददास जी को द लेटर दैट सैडन श्रीला प्रभुपाद, गोविंददास जी लिख रही हैं, हमारी गुरु बहन गोविंददास जी हैं, अभी पता करो जरा उसका, इंटरनेट से पता कर लेना। गोविंददास जी माता जो हैं बड़ी भक्त थी, तो उन्हें प्रभुपाद जी को एक पत्र हाथ में पकड़े हुए देखा और बड़े, प्रभुपाद बहुत दुखी हैं। वन डे वाइल इन कावा हवाई, ये हवाई की बात है, एक दिन आई वॉक्ड इनटू श्रीला प्रभुपाद रूम, गोविंददास जी माता कह रही हैं मैं प्रभुपाद जी के कमरे में गई, एंड ही लुक्ड क्वाइट ट्रबल्ड, गुरु महाराज बड़ी परेशानी में दिख रहे हैं। हिज मेल हैड अराइव्ड, उनकी मेल आई, डॉक आई उनकी, एंड ही वॉज होल्डिंग ए लेटर इन हिज हैंड, एक पत्र गुरु महाराज अपने हाथ में पकड़े हुए थे, शेकिंग हिज हेड, सर हिला रहे हैं, फीलिंग कंसर्न। गोविंददास जी कहती है मुझे इससे संबंध भाई क्यों प्रभुपाद दुखी हैं। आई आस्क्ड श्रीला प्रभुपाद, मैंने प्रभुपाद जी को कहा व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है गुरु महाराज, इज देयर सम डिस्ट्रेसिंग न्यूज, कोई बुरी खबर आई है आपके पास। व्हाट हैज अपसेट यू, आप किसका दुखी हो गए हैं। गोविंददास जी बड़ी शुद्ध भक्त थी, आप क्यों दुखी हुए हैं। श्रील प्रभुपाद शुक हिज हेड, सर हिलाया और धीरे से और बड़े दुखी होकर कहा ये जो पत्र है, दिस लेटर इज फ्रॉम अवर जनार्दन, जनार्दन महाराज जो एक शिष्य है उससे है, ही हैज बीन वर्किंग टू ट्रांसलेट माई भगवद गीता, वो मेरी भगवद गीता को फ्रेंच में उसका अनुवाद कर रहा है। नाउ ही इज आस्किंग मी, वो मुझे कह रहा है कि हाउ मच मनी फॉर मी, मुझे कितना पैसा दोगे। हाउ मच मनी फॉर माई वाइफ, मेरी पत्नी को कितना पैसा दोगे। फॉर डूइंग दिस ट्रांसलेशन, ये अनुवाद करने का हमको कितना कितना पैसा मिलेगा। श्रील प्रभुपाद ऑलमोस्ट टीयरफुली सेड, गुरु महाराज रो पड़े क्योंकि निष्काम भक्ति देने आए हैं। आंखों में आंसू भर के गुरु महाराज ने कहा his wife has no spoiled him, उसकी औरत ने अपने पति को खराब कर दिया। This is not devotional service, ये भक्ति नहीं है, पैसे लेके भक्ति नहीं है, वो नौकरी है। प्रभुपाद जी ने उनको भक्ति दी है। This has become a business, अभी ये बिजनेस बन रहा है। To take money from the guru is not good, प्रभुपाद कहते हैं गुरु से पैसे लेना ये अच्छा नहीं है। गोविंददास जी कंटिन्यूज, श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन, उसने जारी रखा गोविंददास ने, और प्रभुपाद ने बताया, देन ही एक्सप्लेन टू मी दैट इफ वन टेक्स मनी, मुझे बताया अगर कोई भक्ति के लिए पैसे लेता है, भक्ति की सेवा के, दैट इज ऑल ही विल गेट, खाली पैसे ही मिलेंगे उसको, बट नॉट कृष्ण, भगवान नहीं मिलेंगे। नॉट कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। कृष्ण मिलेंगे कृष्ण भक्ति के द्वारा। कृष्ण कैसे मिलेंगे? कृष्ण भक्ति के द्वारा। He said it is better to do some business. गुरु महाराज ने कहा अच्छा तुमको बिजनेस करो एंड मेक मनी, और पैसे बनाओ अलग से, देन टू सर्व कृष्णा एंड गुरु, कृष्ण और गुरु की सेवा में तो पैसे एक्सपेक्ट करोगे कि हमें पैसे मिलें, ये ठीक नहीं।
that will not give the desired result of Krishna Bhakti. हमने कृष्ण के भक्त बनना है। भेष बदलने से कोई सोचे भक्त बन गया, नहीं, भक्ति करनी है, करेंगे, हृदय शुद्ध होगा। कृष्ण के लिए जब सब कुछ करेंगे तब हम कृष्ण भक्त माने जाएंगे। कृष्ण भक्ति, one will get only the money, and moreover to take money from the guru is considered to be very bad. गुरु से पैसे लेना ये बहुत बड़ी बात है। One should give to one's guru, गुरु को देना है, ना लेना है, not take, लेने नहीं है। There is saying in India, the guru's money is a bad money. भारत में कहावत है, गुरु का जो पैसा है वो बुरा है, गुरु किससे हम पैसे नहीं ले सकते। This saying says a lot, बहुत कुछ इसका मतलब है। In India there is an age-old understanding, बड़ी पुरानी समझ है भारत में, that to take from one's guru ultimately brings great misfortune. जब गुरु से पैसे आदमी लेगा तो उसका वो अपने आप बदकिस्मती को बुला लेगा और बदकिस्मत हो जाएगा। मिसफॉर्चून मतलब बदकिस्मती उसकी हो जाएगी। तो निष्काम, ये ध्यान रखना है। इंटरनेट में सुनने वाले भी सारे ध्यान रखो, जहां भी सुन, निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति नहीं। अभी देखो हमारे हिंदू मंदिरों में क्यों कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां पर पुजारी घंटी बजा रहा है, कितना चढ़ाएगा, यहाँ पर भाव ही नहीं है भगवान के प्रति। मूर्ति तो खड़ी है, भाव नहीं है। एक मंदिर में मैं गया, जम्मू के पास बजीरनी का मंदिर बनाया हुआ, तो बड़ी सुंदर भगवान का चेहरा, पर फटे हुए कपड़े भगवान ने पहने, बेकार के गंदे कपड़े। मैंने पुजारी को पूछा, मैंने कहा भगवान के वस्त्र कब बदलते हो? कहता है साल में एक बार, साल में एक बार भगवान के वस्त्र। भगवान विग्रह रूप में आए हैं। भगवान और भगवान के विग्रह में कोई भेद नहीं, ये भी समझा चुका हूं आपको। समझ आई है या नहीं आई है? एक सच्चे भक्त ने कहा था वृंदावन में, भगवान को गवाही देने के लिए चलो, आवाज आई, भाई मूर्ति चलती है, और मूर्ति बोलती है तो चलती भी है। भगवान ने कहा अच्छा चलता हूँ। भगवान वृंदावन से उड़ीसा गए थे गवाही देने के लिए, साक्षी गोपाल, आज भी उनके दर्शन करो वहां पर, वृंदावन से गए हैं। इनसे प्रेम करेंगे तो ये बातें करेंगे ना। अभी हम आंखों से पत्थर लकड़ी देख सकते हैं, उसी रूप में भगवान आ गए हैं। उनकी सेवा करते करते हम जब शुद्ध होंगे तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, हम धाम में जाएंगे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। वो जो उधर से आए थे वो चले गए हैं, इधर हैं बैठे हुए, जिनकी फ्लाइट थी 9 बजे की, वो चले गए, रह गए बेचारे बिना सत्संग के, चले गए, बैठे हैं, चले गए। तो ये संसारी काम, उनका भी अच्छी भक्ति जागृत हुई है। वो उधर से हैं, कौन सी जगह से? नहीं, प्रयागराज से हैं, अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन चले गए। तो प्रभुपाद की शिक्षा, आज ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने 30 तारीख, आज 30 अप्रैल है, ये फिजी में दी थी। फिजी में, फिजी एक आइलैंड है, बहुत सारे भारतीयों को, अभी जैसे मॉरिशस के लोग तो चले गए ना, ये मॉरिशस के लोग सब भारत से ले जाए गए हैं। अंग्रेज ले जाते थे बेचारों को, मॉरिशस के लोगों को जो ले गए ना, जब मॉरिशस का एक है बैठा हुआ यहाँ पर, हाँ, ये भी अमेरिका चला गया। बाकी जो भी मॉरिशस, कौन हो हैं? भाग्यश्री, ये भी मॉरिशस की है। मॉरिशस के लोगों को जब इनके पूर्वजों को ले गए, उनको कहा वहां पत्थर उठाओ तो नीचे से सोना निकलता है, ये कहा था नहीं, ये कहा था नहीं। और इन दुष्ट अमेरिकियों ने
इन अंग्रेज़ों ने हमारे एक क्या नाम था उनका, मिनिस्टर थे, गौतम तिलक मिनिस्टर थे। उनके दादा या बाप मेरे ख्याल में भारत से आए थे। तो कहते हैं, तो गौतम तिलक ने मुझे सुनाया कि ये अंग्रेज काम करवाते थे उनसे मॉरिशस में, और खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसे जानवरों जैसा खाना, और ऐसे टूटी फूटी जगह में रहना। अगर वो काम कोई नहीं करता, हंटर मारते थे। मनुष्यों के साथ ये व्यवहार करते थे अंग्रेज। कितने दुष्ट लोग। मारते थे, हंटर नहीं मारते थे। नहीं बोलता क्यों नहीं? तुम्हें हंटर नहीं पड़े, तेरे पूर्वजों को तो पड़े नहीं पड़े, हंटर मारते थे। हाँ, हैं? अच्छा, परदादा तेरा अकेले? हाँ, 11 साल की उम्र में इसके परदादा को ले गए थे। बस आपसे काम कराया, काम तो कर रहा है, कोई काम करे तो डंडन मार मार करके काम कराते थे। ये मुझे गौतम तिलक ने बताया था। मिनिस्टर वो भी बेचारा शरीर छोड़ गया। तो हम आपको प्रसाद दे रहे हैं, आज की शिक्षा प्रभुपाद जी की। इसे खाते रहने से खाते रहने से खाते रहने से खाते रहने से आपका दिन भक्त बन जाएंगे। आप एक दिन भक्त बन जाएंगे। प्रसाद खाते रहने से, प्रसाद दिखाना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं एक दिन आप भक्त बन जाएंगे केवल खाते रहने से ही प्रसाद, और कुछ नहीं खाना, केवल प्रसाद। क्योंकि तुम इतने जड़ हो चुके, जड़ हो, हम इतने मोटी बुद्धि के हो गए हैं, जड़ हो गए हैं, तुम ज्ञान नहीं समझ सकते। ज्ञान समझ नहीं आएगा, दिमाग मोटा है ना। तुम पशुओं के समान केवल पेट के बारे में सोचते हो। हम सब पेट के बारे में तो सोचते हैं, पशुओं के समान तुम पेट के बारे में सोचते हो। इसलिए हम यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं प्रसाद खिलाने। ठीक है, अपना पेट भरो और तुम इससे प्रभावित हो जाओगे। एक दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गुरु महाराज ने बदल के दिखा दिया अंग्रेजों का। जिस प्रकार तुम किसी रोगग्रस्त स्थान से कुछ भोजन लेते हो तो उसके कीटाणुओं के संक्रमित हो जाते हो। जब आप कोई बीमार आदमी का कहीं भोजन खाते हो तो उसमें जरासीम आ जाते हैं। इसी प्रकार यह श्री कृष्ण संक्रमित प्रसाद, कृष्ण भगवान ने प्रसाद को भोग लगाया है। आप इसे लें और एक दिन आप कृष्ण भक्ति से संक्रमित हो जाएंगे। एक दिन आपको कृष्ण भक्ति मिल जाएगी, कृष्ण भक्ति का रोग लग जाएगा। कौन कौन कृष्ण भक्ति का रोग लगाना चाहता है? सभी। तो प्रसाद ही खाना, आगे पीछे रेस्टोरेंटों में नहीं खानी, आगे पीछे जो भोग लगा हो भगवान को, बड़े प्रेम से बनाना भगवान के लिए। भोग लगाना, भगवान से प्रार्थना का, आवो मोहन भोग लगावो। भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल मिल, रुच रुच भोग लगायो मेरे श्याम जी, रुच रुच प्रेम से भोग लगायो मेरे श्याम जी। नरसी भगत की
हुंडी तारी, ताली नहीं, नरसी हुन श्यामल शाह बन आए मेरे रसिया। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, नरसी भगत की हुंडी तारी। नरसी बेचारे बड़े गरीब थे, सामल शाह बन के गए भगवान। ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, प्रेम अमृत बन जाए। ये ऐसा प्रेम से आप खाओ, ये प्रेम अमृत बन जाए। जो कोई इस भोग को खाए, सोई तेरो बन जाए रसिया, आपके बन जाए और आपके गुणगान करे। हम भगवान का बनना हम ना, और भगवान के गुणगान करने हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आकर दृश्य दिखाओ रसिया। मीरा जी का ये भजन है। मीरा जी के गिरधर नागर है, पर्वत स्थान में आकर दर्शन दिखाओ मेरे, प्रेम से भोग लगाओ रस मेरे रसिया, रुच रुच भोग लगाओ मेरे। भगवान प्रेम से अगर अर्पण करेंगे तो स्वीकार करते हैं, तो आपको वो दिखते नहीं। अरे भगवान प्रभुपाद जी, यस अंगानी यस सकलिंद वृत्ति मंती, पश्यंती पांति कलयंती चिरा जगंती। भगवान जीभ से ही नहीं खाते, वो आंख से भी खा सकते हैं। किसी भी अंग से, एक अंग से, वो हाथ से भी देख सकते हैं। भगवान का एक अंग दूसरे अंग का काम करता है। तो भगवान नजर डाल देंगे भोग पर तो शुद्ध बन जाएगा। तो खाने से धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। अभी देखो ये डॉक्टर बना, इसके पिता ने सोचा था अभी नोट बनाएगा, है ना, यही सोचा था ना डॉक्टर जी। हाँ कहते हैं, ये मानते हैं, सच बोलते हैं पूरा। लेकिन ये बेचारा ये भक्ति बनाने में लग गया, भक्ति बनाने में लग गया। डॉक्टर जी की उम्मीद पर पानी फिर गया है। वो साला है आपका था नहीं, ये बेटा है, ये साला, ये डॉक्टर साहब का साला है। तो ये दोनों जीजा जीजा रोने लगे कि देखो ये नोट नहीं बना रहा, ये भक्ति बनाना चाहता है। रो रहे हैं। तो पिताजी कहते हैं इसके, मैं छत से छलांग लगा दूंगा। साला कहता है जीजा जी मैं भी लगाऊंगा। कहा था नहीं कहा था, बोल मेरे मुंह से, हैं कहा था जीजा जी मैं भी लगाता हूँ। ना जीजे की हिम्मत पड़ी, ना साले की हिम्मत पड़ी। भगवान थे नहीं, छलांग नहीं लगा सके। पर लेकिन पता नहीं डांटेंगे तो नहीं, आप पत्नी को डांटोगे तो नहीं, डांटोगे तो नहीं। इसकी माता बेचारी वो कुछ नहीं, पीछे पीछे चले, पता के क्या करे, वो कुछ नहीं बोली कभी भी कि तुम घर चल जा कुछ। धन्य है वो माता। कहा है जननी जने तो भक्त जन, माँ अगर जन्म देती, हम सब माँ से आते हैं। या दाता जा शूर, या तो भक्त को जन्म दे, नहीं दे सकती, या दानी को जन्म दे, या किसी शूरवीर को। नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों खुआवे नूर। जननी जने तो भक्त जन, या भक्त का जन्म दे, या किसी दानी को, या शूरवीर को। तीन में से किसी को जन्म नहीं दे सकती, तो वो जन्म ही ना दे। आजकल सब गड़बड़ हो रही है, कुत्ते बिल्लियाँ पैदा हो रहे हैं और दुर्गति हो रही है। बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, अभी जैसे एक बच्चा, ये सच्ची घटना, कुंती माता है ना, नहीं है, सच्ची घटना, ये राजस्थान की घटना है। राजस्थान, वहाँ पर एक व्यक्ति बड़ा अमीर, बड़ा घर, बहुत बड़ा घर, तो एक ही लड़का, लड़की की शादी हुई। आजकल की बहू रानी आई, तो उसने बड़े चाव से शादी की। बहू रानी आई तो रह रहे हैं इकट्ठे, एक कमरे में बाप रहता है, कमरे में वो रहते हैं। वो आज की आई हुई बहू रानी
मैं तो बहू रानी नहीं कहूँगा, बहू दुष्ट कहूँगा उसको। वो आई कहती है अपने पति को, पिताजी इधर रहते हैं तो हमें डिस्टर्बेंस होती है, उल्टे सीधे काम करने में डिस्टर्बेंस होती है। इनको वो बेवकूफ़ औरत की बातों में आ गया। उनका पिताजी, मेरी पत्नी आपके यहाँ रहने से डिस्टर्ब होती है, अब वो जो बाहर का कमरा है ना, कुत्ते बिल्लियों का कमरा बाहर, वहाँ रहो। चला गया। वही बड़ा चतुर था, उसने क्या किया कि टिकटें बनाई दोनों की, बेटा तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अब विदेश में घूम के आ जाओ। घूमने गए, पीछे आए, उसने सब घर बेच दिया और छोटा सा घर अपने लिए ले लिया। आए जब वो तो देखा तो घर, कहते ये घर तो हमारा है, कोई और ही बैठा हुआ उधर। तो जूते मारे दामाद पर और बेटी पर, बेटे पर और बहू पर। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये विदेशियों का कल्चर है। भारतीय कल्चर बड़ा दिव्य है, उसको वापस लाना है प्रभुपाद की कृपा से। लाना नहीं लाना, जो तो नहीं लाएगा, मेरा डंडा नहीं यहाँ पड़ा हुआ है, लाओ। जो तो नहीं लाएगा हाथ खड़ा करो, जो लाएगा वो हाथ खड़ा करो। कहाँ है वो? दिख नहीं रहे कि मेरे को। चले गए, वो चले गए। कहाँ बैठे हुए? हाथ नहीं खड़े किए उन्होंने, यहाँ उनका हाथ नीचे ही रहा। चलो जैसे आपकी इच्छा, किया जाता। कल्चर को लाना था, आप तैयार हो जाओ, आप फौजी भाई हो, तैयार हो जाओ। कल प्रयास करना है, अगर आप प्रयास करेंगे ना, सफलता नहीं भी हुई ना, फिर भी कृष्ण की कृपा मिलेगी, फिर भी भगवान की कृपा मिलेगी। हमने ये प्रयास करना है, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, जीवन को सफल बनाना है। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को? हाँ, तुलसी आरती रह गई। धन्यवाद याद दिलाने के लिए। देखा अभी आप मोह माया छोड़िए, याद रहता है कोई बातें। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है, वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चंद कमलों पर अर्पित किए जाते हैं, तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, वंदन, प्रणाम, श्रवण,